नमस्कार, कर्नाला टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुरोगामी युवा संगठन एवं विद्यार्थी संगठन के संयुक्त प्रयासों से 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। शेखा पक्ष और जय म्हात्रे की बदनामी का षड्यंत्र रचने वाले कांग्रेस के नेताओं का बोरखार के जनता ने किया पर्दाफाश। शनिवार को समूचे देश में राखी का त्योहार मनाया गया प्रेम और सम्मान के साथ। और पुलिस के आंख में धूल झोंककर एक आरोपी युवा कोर्ट से फरार। शेतकरी कामगार पक्ष पुरस्कृत पुरोगामी युवा संगठन एवं पुरोगामी विद्यार्थी संगठन के संयुक्त प्रयासों से उरण तालुका अंतर्गत 10वीं एवं 12वीं कक्षा में पहला एवं दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले गुणवान विद्यार्थियों का सत्कार समारोह का आयोजन इतवार को किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विवेक पाटिल उपस्थित थे। 10वीं एवं 12वीं कक्षा में अच्छे गुणों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को उनके आगामी सफर के लिए शुभकामनाएं देने के लिए शेतकरी कामगार पक्ष पुरस्कृत पुरोगामी युवा संगठन एवं पुरोगामी विद्यार्थी संगठन के संयुक्त प्रयासों से इतवार को चिरनेर गांव में उरण तालुका के 10वीं एवं 12वीं में पहला एवं दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले गुणवान विद्यार्थियों के सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विवेक पाटिल को आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर उरण तालुका सचिव केसी घरत, उरण पंचायत समिति की सभापति निकिता बोहिर, जेडपी सदस्य कलावती गावंड, पूर्व जेडपी सदस्य जीवन गावंड, कर्नाला स्पोर्ट्स अकादमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल, पंचायत समिति सदस्य नरेश घरत, उरण महिला आघाड़ी की अध्यक्ष सोनिया मयेकर, युवा संगठन के अध्यक्ष मर्मगंध पाटिल, विद्यार्थी संगठन के अध्यक्ष आकाश पाटिल आदि गणमान्यों सहित संगठन के उपाध्यक्ष, पदाधिकारी एवं विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने पुरोगामी युवा संगठन एवं विद्यार्थी संगठन द्वारा किए जा रहे उपक्रम की सराहना की। या ठिकाणी मनपूर्वक अभिनंदन केलं पाहिजे। एक चांगला कार्यक्रम त्यांनी या ठिकाणी आयोजित केलेला आणि मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की शेतकरी कामगार या विभागामध्ये कार्यरत असताना एक चांगल्या प्रकारचं विविध कार्यक्रम, हा काय त्यांचा पहिलाच कार्यक्रम नाहीये, विविध कार्यक्रम विद्यार्थ्यांचे असलेले प्रश्न, युवकांचे असलेले प्रश्न त्यांना वाचा सोडण्याच्या दृष्टिकोनातून अनेक विविध कार्यक्रम त्याने आता आपण आनंद जास्त आहे। युवक संघटना म्हणजे शेतकरी कामगार पक्षाची तिसरी पिढी आता ऍक्टिव्ह झालेली आहे। तिसऱ्या पिढीतली सर्व ही तरुण मुलं शेतकरी कामगार पक्षाचं कार्य पुढे चालू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी केलेला आहे, त्याबद्दल देखील त्यांना मी या ठिकाणी मनपूर्वक धन्यवाद देतो। अपने भाषण में विधायक विवेक पाटिल ने कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि जब तक देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए सभी युवाओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे अन्ना हजारे को समर्थन देने का आह्वान विधायक विवेक पाटिल ने किया। भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध अन्ना हजारे देशभर लढायला निघालेला आहे, त्या अन्ना सुद्धा तुम्ही युवक वर्ग विधानपणे खंबीरपणे उभं राहायला पाहिजे, जरा तुमचा भविष्य चांगला राहणार आहे। तुम्ही किती जरी अभ्यास केला, तुम्ही किती जरी मेहनत केले, तुम्ही किती जरी या ठिकाणी यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला, ते राबवत नसते, या ठिकाणी जर भ्रष्टाचारच होणार असेल, तुमच्यापैकी कोणी किती जरी शिकला, किती जरी कोण चांगले मिळाले आयएस होण्याचा प्रयत्न केला, तिथं जर भ्रष्टाचार जर होत असेल तर तुम्हाला आयएस त्या ठिकाणी होता येणार नाही, तुम्हाला कलेक्टर त्या ठिकाणी होता येणार नाही, तुम्हाला कमिशनर त्या ठिकाणी होता येणार नाही। तर हा भ्रष्टाचार रोखला तरच आपली प्रगती होऊ शकतो। अभ्यास करणं मेहनत करून तर आपली प्रगती होणार आहे, पण या तरुण वर्गाला, विद्यार्थी वर्गाला या भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध लढल्याशिवाय सुद्धा आपला प्रगती होऊ शकणार आहे। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्यों के हाथों गुणवान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।
कनेर गांव के उन गुणवान खिलाड़ियों का सत्कार भी किया गया जिन्होंने खेल प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी। वही कुछ दिन पहले करंजा गांव में तेंदुए को पकड़ने में सहायता करने वाले युवक का सत्कार विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुछ युवाओं ने शेतकरी कामगार पक्ष में विधायक विवेक पाटिल की अध्यक्षता में पक्ष प्रवेश किया, जिनका स्वागत विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया। बोरखार के ग्रामवासियों के भोलेपन का फायदा उठाते हुए शेका पक्ष और जेएम म्हात्रे की बदनामी का षड्यंत्र रचने वाले कांग्रेसी नेताओं का घिनौना चेहरा जनता के सामने आया है। क्या है पूरी सच्चाई, देखते हैं खबर विस्तार से। दूसरे की अंगीठी पर रोटियां सेंकने वाले कांग्रेसी नेता अब दूसरे की कामयाबी को स्वीकार करने में भी परहेज करने लगे हैं। भले ही हम लोगों के लिए कुछ न कर सके, मगर दूसरे को बदनाम करने का एक भी मौका हम नहीं गवाएंगे। यह फितरत है कांग्रेस के नेताओं की। सत्ता पक्ष को बदनाम करने वाले पनवेल कांग्रेस के नेताओं ने कभी नगराध्यक्ष संदीप पाटिल को बदनाम करने की चाल चली तो कभी विधायक विवेक पाटिल को, मगर अब तो उन्होंने हद ही कर दी। पनवेल के पूर्व नगराध्यक्ष जेएम म्हात्रे, जिन्हें पत्रकारों द्वारा आदर्श नगराध्यक्ष पुरस्कार से नवाजा गया, उन जेएम म्हात्रे को बदनाम करने का एक और नया पैंतरा कांग्रेसी नेताओं ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मामले की हकीकत कुछ इस प्रकार है। उरण तालुका अंतर्गत बोरखार गांव में विधायक विवेक पाटिल के माध्यम से कई विकास कार्यों को अंजाम दिया गया है। पानी, सड़कें, बिजली, इन बुनियादी समस्याओं को शेका पक्ष के माध्यम से विधायक विवेक पाटिल ने सुलझाया है। लेकिन इन सभी विकास कार्यों के चलते बोरखार गांव में कांग्रेस का अस्तित्व ना के बराबर है और इसी बात की चिंता कांग्रेस के ढोंगी नेताओं को खाए जा रही थी। लिहाजा शेका पक्ष को नीचा दिखाने के इंतजार में यह ढोंगी नेता थे और इसी दौरान पूर्व नगराध्यक्ष जेएम म्हात्रे का फिशरी प्लांट बोरखार गांव के पास शुरू हुआ। हालांकि इस प्लांट में केवल पीने का पानी बोरखार की जल आपूर्ति योजना से मुहैया कराया गया। बस अब क्या था, इन तथाकथित कांग्रेसी नेताओं को मानो शेका पक्ष और जेएम म्हात्रे को बदनाम करने का मौका ही मिल गया। उन्होंने गांव की महिलाओं के भोलेपन का फायदा उठाते हुए उन्हें जेएम म्हात्रे के खिलाफ भड़काया और चैनल 1 के माध्यम से जेएम म्हात्रे की बदनामी करने का षड्यंत्र रचा। बेचारी भोली भाली महिलाएं इन ढोंगी नेताओं के झांसे में आ गई और इन ढोंगी नेताओं ने जैसा बताया वैसा बयान इन महिलाओं ने दिया। मगर इन धोखेबाज नेताओं की पोल तब खुली जब हमारी टीम बोरखार गांव में दाखिल हुई। हमारी टीम ने उन्हीं महिलाओं को पूछा जिन्होंने चैनल 1 पर दिए बयानों में कहा था कि बोरखार गांव में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। जब हमारे प्रतिनिधि ने उनसे सच्चाई जाननी चाहिए तो क्या कहा उन महिलाओं ने, जरा आप भी सुन लीजिए। अहो, मी माझ्या शेतावर होते, मला काही याचं गंधर्व नव्हतं। मी कुठल्या पक्षाचं सांगत नाही, कुठल्या पक्षाचं काही वरत नाही। मला बोलवून आणले, मी येत नाही तिथे 1-2 वेळा मला बाहेर बोलवायला गेले। मी आता महिला मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून मी आले। मला काय माहिती असं होणार आहे ते, मला सांगितले आमच्या गावच्या उपाध्यक्षांनी असं म्हण। आता मी कधी भाषण केलेलं नाही, मी म्हटले त्यांनी जे सांगितलं ते मी बोलले आणि फुकट त्या जैन म्हात्रेचे आमच्या काहीच नाही। आमच्या गावाला 24 तास नळ चालतात। खाली बघा भरपूर पाणी आहे आणि भरपूर पाणी चालते आणि आमच्या या बोरखार गावात एक शेका पक्षाने सर्व काही आणलेले, लाईट बोला, पाणी बोला, रस्ता बोला, काय कुठल्याच पक्षाने काय केलेलं नाही। शेका पक्ष ज्या वेळेपासून चालते त्या वेळेपासून त्याच पक्षाने, मी कुठल्या पक्षाचं काय सांगत नाही। मी बघितलेलं आहे, मी डोळे याच गावचे आहे, याच गावात मला दिली, याच गावात राहतो आणि आमच्या गावचा सरपंच झाल्यापासून आमच्या गावात जी जी सुविधा नाही ती सुविधा याच सरपंचाने आणली, कोणीच कुठल्या पक्षाने आणलेलं नाही। मला सांगा, असं असताना मग हे चॅनल 1 वाले का खोट्या बातम्या पसरवत आहेत? आताच ते झालं गावाचं कार्यकर्तं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, याही गावाचा विकास करायचा का गावात भांडणं वारवायची, या आता मला फुकटचीच या धोंडाला टाकली। मी गावचं कार्यकर्ती नाही, काय नाही, फक्त स्कूल कमिटीची सदस्य आहे आणि महिला मंडळाच्या। चॅनल 1 वर तुमची मुलाखत जास्त दाखवली जाते। अहो, मग काय करायचं, भांडणं कशी होती? ही बाई जिकडे तिकडे धावते ना। आता कशासाठी लागली? शाळेसाठी, यासाठी सरपंचांनी नेली, चला आपल्याला या करताय जायला पाहिजे, कारण आपल्या शाळेत इथं शिक्षक पाहिजे, की रस्ता पाहिजे, काही आपण
बोलले मग जायलाच पाहिजे, कारण आपण गावाचा विकास करत आहे नाही, विकासासाठी लावणार. तर तुम्हाला असं वाटतंय का की त्यांनी तुमची मुलाखत घेतली आणि गावाचा विकास झाला? नाही, त्याही भांडणं लावली, कारण का ही बाई सगळ्याकडे असते ना. म्हणजे मी आपल्याला वाटते का चला गावात चांगलं होत असेल तर जायचं अध्यक्ष म्हणून, नाही तर मी पक्षाबद्दल नाही कधी गेले. बरं मला सांगा, आता गावामध्ये तुम्ही म्हणालात की वीज आहे, पाणी आहे, रस्ता आहे, भरपूर आहे. पण आतापर्यंत गावामध्ये जे काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्याकडून काय काम झालंय? काहीच नाही माझ्या तर माहिती. मी तर आता मला 43 वर्ष चालू आहे आणि मी जेव्हापासून 15 का 20 वर्षाचं झाली तेव्हापासून मला समजावं माहिती झालं काय काय काढत. पण मला तर अजून पंच पक्षांनी काय केलं ते दाखवले नाही, फक्त शेका पक्षांनी दाखवलेलं आहे. बरं मग तुम्ही आता इतकी वर्ष इथे राहताय, तर गावामध्ये काय काय सुविधा झाल्यात? या बा शेका पक्ष आमचा यो नल आहे ना, हा ये અહીંયા आम्हाला 3 दिवसांनी 3 हंड मिळायचं. आम्ही ते येऊन भागवायचो कसं तरी, पण आमचा शेका पक्ष आला, विवेक पाटील नाही तवशी आम्हाला नल दिले. 24 तास पाणी चालू. मग तरी सुद्धा त्यांनी असं का बोलावं की गावामध्ये जय म्हात्रेमुळे पाणी मिळत नाही? भांडण होण्यासाठी आम्हाला ती माहितीच नाही. मी आई उभी होती तिकडे, भाषणा केली ती आम्हाला माहिती नाही. काही दिवसांपूर्वी तुम्ही चॅनल 1ला जी मुलाखत दिली होती की गावात पाणी येत नाहीये, जय म्हात्रे यांच्यामुळे पाण्याचा पुरवठा कमी होतोय, काय खरं काय खोटं? 10 वाजता 12 वाजता न लिहायचे, पण आता आमच्या गावात पाणी गावामध्ये पाणी येतंय हे तर तुम्ही मान्य करताय. अब गांव के विकास में कौन रोड़ा बन रहा है और कौन गांव का विकास कर रहा है, यह भी जान लेते हैं बोरखार ग्रामवासियों के द्वारा. या रस्त्याचं काम आजच्या घटकेला आपण ज्या ठिकाणी गाडी उभी केलेली आहे, हे चिखलाचा गाव, कमीत कमी 2 फूट या ठिकाणी चिखल. या शेतकऱ्यांना विनंती करून त्या रस्ता दिला आणि त्या रस्त्याच्या माध्यमातून आमदार निधीतनं 9,64,000चा रस्ता आज या ठिकाणी कॉन्क्रीट रस्ता केलेला आहे. परंतु काल एक वन चॅनलवाला या गावामध्ये आला आणि भरारी मारून गेला. यात काही या ठिकाणी पाणी मिळत नाही, पण पाण्याची सोय अशा परिस्थिती सोय आहे की गावामध्ये 5 रुपये खुजा घेऊन पाणी विकत आणणारे लोक. पण आमदार साहेबांच्या कृपेने 2005ला मी आमदार साहेबांना विनंती करून हेटवण्याचं पहिली लाईन बोरखार आम्ही पाणी घेतलं. या तालुक्यामध्ये पण पाणी कोणाला मिळालं नसेल हेटवण्याचं, ते विंधाने ग्रामपंचायत मधून बोरखार गावाला पाणी देण्याचा प्रयत्न केला आणि ते पाणी जेणेकरून अर्धा तास पाणी नसून आजच्या घटकेला आपल्या समोर 12 तास पाणी या ठिकाणी चालू आहे. पाण्याची तुतडा केली नाही. विनाकारण कुठल्या तरी एका नादान पोरांनी काल या ठिकाणी सांगितलं की जय म्हात्रे साहेबांना या ठिकाणी पाणी दिलं म्हणून आम्हाला पाणी मिळत नाही. पण अशा खोट्या बातम्या देणार तो वन चॅनलवाल्यांनी त्याच्या डोळ्यासमोर या ठिकाणी नळ फुल चालू असताना देखील त्यांनी त्यांच्या वन चॅनलला दिलं, हीच आम्हाला खंत व्यक्त करतो. गावामध्ये विकासाची जी कामं झालेली आहेत किंवा जर झाली नसतील तर ती कोणामुळे नाही झाली, आणि झाली असतील तर ती कोणामुळे झाली? विकासाची जी कामं आहेत बोरखारमध्ये ती सर्व शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून झालेली आहेत. जी येणारी कामं असतात ना त्याच्यावर अडथळे फक्त आणण्याचं काम ही काँग्रेसची लोक करतात. आता जिथे आपण उभे आहोत हा विसर्जन घाट सुद्धा शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून पूर्ण केलेला आहे. आणि आता यांचं थोडक्यात सांगायचं झालं तर आता जय म्हात्रे साहेबांच्या ज्या फिशरीज कंपनीला पाणी दिलेलं आहे, ते पाणी दिलेलं आहे ते कधी 4 वर्षापूर्वी दिलेलं आहे. आणि हे लोक सांगतात की आम्हाला त्यांना पाणी दिल्यामुळे आम्हाला पाणी मिळत नाहीये. पण मग गेल्या 4 वर्षापासून पाण्याची टंचाई जाणवत नव्हती का इकडे? नव्हतीच जाणवत नाही. फक्त यांचं चॅनल 1 ते येतात आणि काहीतरी लोकांना सांगायचं आणि लोकांकडून काहीतरी म्हणजे त्यांना काहीतरी आपलं वधवून घ्यायचं, एवढंच फक्त काम आहे. ज्या पद्धतीनं सध्या चॅनल 1वर ज्या मुलाखती दाखवल्या जातात, विशेषतः तुमच्या गावातल्या महिलांच्या मुलाखती, त्यांनी तर स्पष्ट सांगितलेलं आहे की आम्हाला फसवून नेलेलं आहे. पण जय म्हात्रेंना बदनाम करण्याचं काय कारण असावं? जय म्हात्रेंना बदनाम करण्याचं कारण म्हणजे आता त्यांना सुद्धा कोणतरी एक असं गुरु भेटलेला असेल मला तरी वाटते. कारण आता आगामी नगरपालिकेच्या निवडणुका आलेल्या आहेत, काहीतरी एक त्यांचं कारण दाखवायचं आणि त्यांचं नाव बदनाम करायचं, एवढाच फक्त त्यांचा उद्देश आहे असं तरी मला वाटतंय. आणि जी लोक जय म्हात्रे साहेबांसारख्या माणसाचं नाव खराब करण्याचं काम करतायत ना, ती लोक जय म्हात्रे साहेबांकडे आता 1 महिन्यापूर्वी कसली तरी मदत मागण्यासाठी गेले होते. स्वतः त्यांना मदत न मिळाल्यामुळे त्यांचं हे कदाचित कारस्थान असू शकतं की जय म्हात्रे साहेबांचं नाव खराब करायचं आणि काहीतरी लोकांच्या मनात असंतोष निर्माण करायचा. बोरखार ग्रामवासियों की प्रतिक्रियाएं जानने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया. कांग्रेसी नेता जय म्हात्रे या शेका पक्ष को बदनाम करने की लाख कोशिश क्यों न करे, इस भौतिकतावादी युग में भी हमें यह बात माननी पड़ेगी कि भाई सच्चे का बोलबाला है और झूठे का मुंह काला है. कैमरा पर्सन मनोज चौहान, निशांत सोनावणे के साथ
करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट। शनिवार को समूचे देश में राखी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी शेका पक्ष महिला आघाड़ी द्वारा तलोजा जेल के कैदियों को एवं पुलिस कर्मियों को राखी बांधी गई। भाई बहन के एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक माने जाने वाला ये त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं होता, बल्कि एक दिन के जरिए दोनों एक दूसरे को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कितने अहमियत रखते हैं। इसलिए राखी का त्योहार समूचे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शनिवार को भी रक्षाबंधन बड़े ही प्रेम और सम्मान के साथ मनाई गई। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हर साल की तरह इस साल भी शेका पक्ष महिला आघाड़ी द्वारा तलोजा जेल के कैदियों को राखी बांधी गई। इस अवसर पर नगर सेविका सुलोचना कल्याणकर, पूर्व नगर सेविका पुष्पलता मडवी, महिला आघाड़ी की पूर्व अध्यक्षा माधुरी गोसावी, उपाध्यक्षा शमा हटंगडी, नीता मंजुले, कविता ठाकुर, कारागृह अधीक्षक श्री चौरे, अनिल बांगर, एसबी जाधव, करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी के संचालक आनंद दूरी, समाचार पत्रिका दैनिक करनाला के संपादक प्रफुल्ल फड़के, दिलीप आंगरे, हरिचंद्र मडवी आदि गणमान्य उपस्थित थे। इस अवसर पर माधुरी गोसावी और शमा हटंगडी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। हरिचंद्र मडवी आहेत, मडवी कल्याणकर मॅडम आमच्या महिला येतात त्या प्रतिवेळी आपल्याला मम्मी उद्या जायचंय, आपल्याला परवा जायचंय असं आमच्या मनात विचार असतो। आम्ही इथपर्यंत पोहोचतो तुमच्यापर्यंत, म्हणून तुम्हाला आमच्या बहिणींकडून एकच विनंती आहे की ह्याच्या पुढे बाहेर पडल्यानंतर असं काही काम करू नका की जेणेकरून आपल्या घरच्यांना त्रास होईल, आपली फॅमिली डिस्टर्ब होईल। असं काही करू नका, अविचार करू नका, चांगले वागा आणि चांगले कधी कुठे भेटलं तर आम्हाला साधारण नुसते हाक मारले तरी आम्हाला बास आहे। आणि परत इथे म्हणजे एवढी गर्दी होईल एवढी जास्त असं काही वागू नका आणि शाळेचा अविचार करू नका मुलांना। माझी एक नम्र विनंती आहे तुम्हाला, चूक होते कोणाकडून होते, चूक सर्वांकडून होते बाळांनो, पण असं जास्त म्हणजे अविचाराने वागू नका, सगळं व्यवस्थित होईल। परमेश्वराचं आपल्याला सहकार्य असतं, कारण आपल्याला परमेश्वर चांगलं वागायची संस्कृती देते। रक्षाबंधन हा असं सण आहे की सर्व सणामध्ये रक्षाबंधनचे भाऊ आणि बहीण यांचं नातं पवित्र आहे की या नात्याला कोणी कधी नाव म्हणू शकत नाही। मला विजय वगैरे आलेले आहे तर मला फक्त माझ्यासमोर मानवणाऱ्याला सांगायचं आहे की माणसाच्या ज्या चुका होतात त्या चुकाचं प्रायश्चित्त करणं हे जरुरी आहे। म्हणजे तुमच्या सगळ्या बहिणी पण असं कधी बाहेर वाढवत असतील की बाबा आपला भाऊ बहीण आपल्यासाठी काळजी करेल, काळजी घेईल, म्हणजे तुमचं कर्तव्य आहे तुमच्या बहिणीसाठी, आईसाठी, हे तुमचं कर्तव्य आहे। माणसाच्या जर चुका झाल्या त्याचं प्रायश्चित्त तुम्ही इकडे येऊन करताय की जेणेकरून तुम्ही परत बाहेर गेल्यानंतर तुम्ही असा विचार करायला पाहिजे की तुम्हाला जर काय म्हणजे तुम्ही आज कुठे एखादी चूक करून इकडे आले आहात, मग त्या चुका करण्याला तुमच्या जेवढा राग आहे त्या रागावरती संयम घेऊन तर त्या तुम्ही त्याचा सत्कर्म करा। म्हणजे महिला आपण अत्याचार आहे तर बाहेर टाकून सगळं प्रमाणे त्याच्या अत्याचार होतात त्याच्यावरती तुम्ही ते करून टाका ना, असं ते एकच आहे। इस दौरान महिला आघाड़ी द्वारा पुलिसकर्मी एवं कैदियों को राखियां बांधी गई। ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है, ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। बंधवा लो राखी बहना का इसमें प्यार है, ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित गणमान्यों द्वारा कैदियों को अल्पोपहार वितरित किया गया। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए करनाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर करनाळा। करनाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक करनाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक करनाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%,
मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, बड़े हर्षोल्लास के साथ 46 मनाया ते गया 90 रक्षाबंधन का दिवस त्योहार. 6.75%, प्रेम और सम्मान के साथ 91 बहनें ते बांधी भाई को 180 राखी. दिवस 8%, 181 शेका दिवस पक्ष और ते जय 1 वर्ष महात्रे की बदनामी का षड्यंत्र रचने वाले 8.75%, कांग्रेसी 1 वर्षाचे नेताओं की वर घिनौनी चाल म्हणजेच हुई 13 नाकाम. महिने ते 2 वर्ष 10.50%, नवी मुंबई में 2 सिडको द्वारा वर्षांचे बनाए वर गए आगरी म्हणजेच कोली समाज 25 भवन का महिने ते उद्घाटन 3 हुआ. वर्ष मुख्यमंत्री 10%, पृथ्वीराज चव्हाण 3 के वर्षांचे हाथों. वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ और नागरिकांसाठी पनवेल 1% नगरपालिका की हुई ज्यादा व्याज सर्वसाधारण आणि सभा. आपल्या ठेवी नवी मुंबई 7.5 प्रस्तावित वर्षात हवाई अड्डे को दुप्पट. लोकनेता कर्जासाठी दिवा पाटिल सुयोग्य का नाम देने मार्गदर्शन का आणि प्रस्ताव बँक हुआ पारित. लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा. डी मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणार डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट. परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट. डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा. डी मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी मार्ट दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डी मार्ट. आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 9167307580, म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी मार्ट. जनहिताचा निर्वाळा दैनिक कर्नाळा. पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा.
कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा. आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा. पनवेल में रहने वाले विनय जोशी और हर्षल नेहटे इन युवाओं ने पनवेल में कैफे चोकोलादे नाम का आइसक्रीम पार्लर शुरू किया है, जिसका उद्घाटन इतवार को ग्राहक हित कक्ष के अध्यक्ष चंद्रशेखर सोमण के हाथों किया गया. शनिवार पारंपरिक तरीके से आगरी कोली समाज के लोगों ने नारियल पूर्णिमा का पर्व मनाया. कोली समाज के लोगों ने अपने अपने नाव की पूजा की और अपने नाव को समुद्र में उतारा ताकि अगली बारिश तक उनका व्यवसाय बिना रुकावट के चलता रहे. आगरी कोली समाज के लोगों ने नारियल पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अपने नाव की तथा समुद्र की पूजा की. कोली समुदाय के लोग बड़े ही आस्था के साथ नारियल पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं और मच्छी मारने के लिए अपने अपने नावों को समुद्र में उतारते हैं. अनुमान कोली समाज के लोग बारिश के मौसम में अपने नावों को पानी में नहीं उतारते. इसकी वजह यह है कि बारिश के मौसम में समुद्र उफान पर होता है और यही मौसम मछलियों के अंडा देने का समय होता है. कोली समुदाय के लोग कई पीढ़ियों से इस तरह बारिश के मौसम में 3 महीनों तक अपनी नाव पानी में नहीं उतारते. नारियल पूर्णिमा के दिन सागर की पूजा अर्चना करते हैं. साथ ही अपने नाव को उसके दूसरे दिन से फिर मच्छी मारने का सिलसिला आने वाले बारिश तक बिना रुकावट के चलता रहता है. यह नजारा नेरुल सरसोले बंदर का है, जहां विशाल कलश पर नारियल सजाया गया था. नवी मुंबई में एक सनसनीखेज घटना घटी, जहां एक कैदी ने पुलिस के आंख में धूल झोंककर रफू चक्कर हो गया. तो आइए जानते हैं कैदी कैसे पुलिस के चुंगल से हुआ फरार और क्या कह रही है पुलिस इस विषय पर. तलोदा जेल से तकरीबन 20 कैदियों को वाशी कोर्ट ले जाया जा रहा था. कोर्ट पहुंचने पर कैदियों को लघु शंका के लिए बाथरूम जाने दिया गया, लेकिन इन कैदियों में से एक कैदी हथकड़ी निकालकर बाथरूम की खिड़की से फरार हो गया. जब कोर्ट के भीतर कैदियों की गिनती की गई तब जाकर पता चला कि 20 में से एक कैदी फरार है. आप सोचे कि उस वक्त पुलिस की कितनी दयनीय स्थिति बन गई होगी. हम आपको बता दें कि 20 आरोपियों को कोर्ट में ले जाने के लिए कुल 13 पुलिस कर्मी थे, जिसमें 9 महिलाएं पुलिस थी. फरार आरोपी का नाम है शमीर सिंह दिलीप सिंह खड़का. आरोपी के विषय में सीबीडी पुलिस थाने के उप पुलिस निरीक्षक ने हमारे प्रतिनिधि को जानकारी दी. तारीख 12 तारीख को तलोदा जेल से 20 आरोपी लेके पुलिस पार्टी आरोपी हाजिर करने के लिए वासी कोर्ट में है. वासी कोर्ट में आते वक्त कोर्ट दूसरे माले पर आए. आरोपी चल के लेके जा रहे थे पुलिस पार्टी. उसी वक्त उनको टॉयलेट के लिए उनको टॉयलेट में आरोपी को लेके गए. सब आरोपी 20 थे. आरोपी जेल में टॉयलेट में गए और टॉयलेट में के एक रूम में गए. उस बाथरूम में 2 आरोपी एक साथ गए. उनको दोनों को बेड़ी थी और वो बाहर आने के बाद उसमें से एक आरोपी टॉयलेट में ही उसकी हाथ कड़ी निकल के वो टॉयलेट के ऊपर जो खिड़की थी वो खिड़की ओपन थी, उस खिड़की से भाग के निकल गया. वो इसके पहले तुरवा पुलिस स्टेशन CR नंबर 69 इस केस में पकड़ा गया था चेन स्नैचिंग में. वो वासी
गार्डन में रहने वाला है, उसका कोई ठिकाना नहीं, उसका कोई घर नहीं। पुलिस कस्टडी से जो आरोपी भाग गया है वो किसी भी आदमी को कहाँ भी देखा या कहाँ भी मिल गया तो तुरंत नजदीक के पुलिस स्टेशन से संपर्क करो और हमें उनको पकड़ने की सहायता करो। यह हम पुलिस को पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वही पुलिस अधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि अगर कहीं यह आरोपी किसी भी व्यक्ति को नजर आए तो किसी भी पुलिस थाने में संपर्क करे। पुलिस कस्टडी से जो आरोपी भाग गया है वो किसी भी आदमी को कहाँ भी देखा या कहाँ भी मिल गया तो तुरंत नजदीक के पुलिस स्टेशन से संपर्क करो और हमें उनको पकड़ने की सहायता करो। यह हम पुलिस को पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि फरार आरोपी कब तक पहुंचता है सलाखों के पीछे। करनाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। बेलापुर पनवेल मार्ग पर 4 कारें आपस में भिड़ गई। तो आइए जानते हैं इस दुर्घटना में कितने लोग घायल हुए, क्या कहना था प्रत्यक्षदर्शी का। एक नजर खबर पर। बेलापुर पनवेल मार्ग कामोटे स्थित 4 वाहन एक साथ टकरा गए, जिसमें इनोवा कार, होंडा सिटी कार, इंडिका कार तथा वैगन आर गाड़ियां शामिल थी। इस दुर्घटना में 4 वाहनों को क्षति पहुंची है। प्रत्यक्षदर्शी से हमारे प्रतिनिधि ने बात की तो उनका कहना था कि इस एक्सीडेंट में एक महिला को चोट आई है, जिसे अस्पताल रवाना किया गया है। किसी को चोट लगी है क्या? हाँ लगे ना, वो एक आदमी एक औरत को लगा है, बहुत सुन। कौन सी गाड़ी में सवार थे वो? अरे यही इनोवा में। अच्छा, ये इनोवा में बैठे, उसके चेहरे में मारना। वही कार में सवार युवक का कहना था कि सड़क के बीच खड्डा देखकर आगे के कार चालक ने बीच सड़क पर अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से पीछे से आ रही गाड़ियां आपस में भिड़ गई। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुरोगामी युवा संगठन एवं विद्यार्थी संगठन के संयुक्त प्रयासों से 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। शेखा पक्ष और जय म्हात्रे की बदनामी का षड्यंत्र रचने वाले कांग्रेस के नेताओं का बोरखर के जनता ने किया पर्दाफाश। शनिवार को समूचे देश में राखी का त्योहार मनाया गया प्रेम और सम्मान के साथ। और पुलिस के आंख में धूल झोंककर एक आरोपी युवा कोर्ट से फरार। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।